हाउ यू कैन ट्रैवल चीप इन इंडिया, मैं बताता हूँ। आपको ट्रैवल करने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इन 2016 मैंने ट्रैवल किया था अक्रॉस इंडिया और वो भी विथ ऑलमोस्ट नो मनी। नासिक, हेलो, जयपुर राजस्थान, लुधियाना, बाघा बॉर्डर, दिल्ली, मथुरा, भुवनेश्वर, तिरुपति। लेट्स गो। हैं? पैदल जाएगा पैदल जाएगा। यस, ये हम लोगों ने किया है, और वो भी एक गिटार के साथ, एक पोस्टर के साथ और बहुत सारी हिम्मत के साथ। गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि यहाँ पे जाके टाइम एपी सीरीज़ देख लेना। मैं बेट लगा सकता हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा ये देख के। प्रिपरेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, यही तीन चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग के लिए, और यही है हमारी मास्टर की। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। तो अगर हमको करना है प्लानिंग, तो उसके लिए हमको पहले एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक मिनट। ओके गूगल, suggest me a place to travel in India. Here's a summary from Travel Triangle. 101 places to visit in India before you turn 30. Goa, the official party hub. McLeodganj, heaven. गूगल को भी पता है मेरे को गोवा जाना है। तो आप कोई भी एक ऐसा प्लेस ले लो जहाँ पे आपको जाना है, और सबसे पहले वहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे ट्रेन्स जाती है या नहीं। वहाँ का सबसे नियरेस्ट पास वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। भाई, ट्रेन्स, आप मानो या ना मानो, पूरे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे चीपेस्ट और द बेस्टेस्ट वे है ट्रेन। सच्ची में ट्रेन आपको 600 से 700 रुपये में इंडिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचा देगी। और अगर ट्रेन वहाँ पे ना हो तो सेकेंड थिंग आप चूज़ कर सकते हो बस, क्योंकि कोई भी शहर में, कोई भी स्टेट में बस का ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है। ट्राई करो कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट ही चूज़ करो, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट ही सबसे ज़्यादा चीपेस्ट वे है ट्रैवल करने का। अगर आप कार रेंट करोगे, कार हायर करोगे, तो आपको बहुत खर्चा हो जाएगा भाई। तो चूज़ ट्रेन, या तो बस, या तो कोई लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे रिक्शा, या फिर एक आधी छोटी सी मोपेड हायर कर लेना। तो प्लानिंग में सेकंड है स्टे। गाइज, आपको वहाँ पे जाके स्टे नहीं देखना है। हाँ, मतलब वो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, क्योंकि कहीं पे होम स्टेज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो और आपको काफ़ी दूर जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले ही स्टे का प्लानिंग करके रखो, एटलीस्ट 15 to 30 डेज़ के पहले। तो आई विल सजेस्ट कि पहला ऑप्शन आप चूज़ करो काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको आप फ्री में स्टे दे दो, आपके यहाँ पे होस्ट करो, हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेस्ट ऑप्शन है कहीं पे भी जाने के लिए। जैसे ओयो हो गया, ओयो काफ़ी सस्ते में आपको रूम्स प्रोवाइड करता है। अगर आप 2 से 3 लोग सिंगल जा रहे हो, या फिर आपके साथ कोई है, तो आप 2 लोगों के लिए या फिर 1 लोगों के लिए आप हॉस्टल प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आपको नियर अबाउट 300 से 400 रुपये में स्टे मिल जाता है। तो गाइज, याद रखना, कभी भी स्टे का ऑप्शन पहले चूज़ करना। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे कोई आपका फ्रेंड ढूंढ लो जहाँ पे आप जा रहे हो, या तो कोई रिलेटिव ढूंढ लो जो आपको फ्री में स्टे देते और आपको लेके भी घूमे, और आपका खाने का भी खर्चा उठाए, और आपका घूमने का भी खर्चा उठाए। नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव ढूंढो जो उस जगह पे आपको मिल जाए और आपकी सारी चीज़ें एकदम से सस्ते में हो जाए। और आपके पास एक और ऑप्शन ये भी है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हो। जैसे हम लोग गए थे एक जगह पे जहाँ पे हमने वॉलंटियर किया था 10 दिन के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने उनका काम किया था, जैसे कुछ थोड़ा सा साफ़ सफाई हो, या फिर उनका गार्डनिंग में उनको हेल्प करना। तो वहाँ पे आपको फ्री में स्टे भी मिल जाएगा और आपका खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो लोगों को वॉलंटियर करो, इससे अपने को काफ़ी चीज़ें सीखने भी मिलती है
और नए एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, नए लोग मिलते हैं और काफ़ी नई चीज़ें होती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप वॉलंटियर 100% कर सकते हो। यस। तो अभी पॉइंट है प्रिपरेशन। तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या करना है, आपका जो बैकपैक है कम से कम वेट कैरी करो। याद रखना गाइस, द मोर यू कैरी द मोर यू वरी। क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग में जाते हो, जब आप सस्ते में थोड़ा सा जुगाड़ू ट्रैवलर टाइप कुछ करना चाहते हो, तो आपका बैकपैक होना चाहिए हल्का। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सामान उसके अंदर लो, नहीं तो हम लोग फिर ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो, इतना सारा बैग, इतना बड़ा बैग लेके हम लोग ट्रैवल करते हैं और हमारा आधा मेहनत उस ट्रैवलिंग से ज़्यादा उसको बैग को कैरी करने में निकल जाता है। और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खाना। तो आपको तो सस्ते में लोकल में खाना मिल ही जाएगा, जहाँ पे भी आप जाओगे 100 रुपये में, 150 रुपये में आपका एक टाइम का खाना हो जाता है। हम लोगों ने तो कभी कभी 200 रुपये में 3 टाइम का भी खाना किया है। तो आप जहाँ पे भी जाओ, अगर वहाँ पे कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, जहाँ पे सस्ते में या फिर फ्री में खाना देते हैं, तो पहला ऑप्शन वो वाला चूज़ करो। सेकंड थिंग, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये चूज़ करो कि हम लोग लोकल का जो स्ट्रीट फूड है या फिर जहाँ पे थोड़ा सा हाइजीन के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और वो भी सस्ते में, वो वाला हम लोग ट्राई कर सकते हैं। या तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लंबा चलने वाला खाना अपने साथ में रखो, जैसे अचार, पापड़ या फिर कुछ भुजिया वुजिया जो भी होती है, जो चीज़ें लंबे समय तक चलती है, वो घर से पैक करके साथ में ही ले लो। क्योंकि जहाँ पे आपको सस्ते में खाना ना मिले, जहाँ पे बहुत खर्चा करना पड़े, या फिर ऐसा टाइम भी आ जाए जहाँ पे खाना ही नहीं मिल रहा है, तो वो टाइम पे अपना साथ में कैरी किया हुआ खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग साथ में लेके चलते हैं। हम लोग जब इंडिया टूर कर रहे थे तो हम लोगों ने साथ में इतने सारे, मम्मी ने इतना सारा खाना बांध के दिया था, तो जहाँ पे भी हमको खाना नहीं मिलता था हम लोग वो खाने पे चलते थे। तो खाना साथ में लेना इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्रिपरेशन। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके साथ में होना चाहिए कुछ इसेंशियल चीज़ें, जैसे कि आपका आईडी कार्ड। ये चीज़ कहीं पे भी कभी भी मत भूलना। आपके पास होना चाहिए कुछ फर्स्ट एड किट या फिर कुछ मेडिकल किट, जैसे जिसको कुछ सर्दी खांसी हो जाती है, जिसको बॉडी पेन होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसे टाइम पे ना कुछ चीज़ें जो इसेंशियल होती है मेडिकल में, वो चीज़ें साथ में लेके चलो। फर्स्ट एड हो, बैंडेज वगैरह हो, अगर आपको कहीं पे लग जाए तो आप वो चीज़ें साथ में कैरी कर सकते हो। और थर्ड चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थोड़े पैसे साथ में रख लेना, ठीक है? क्योंकि कहीं पे आप अटक जाओ जहाँ से आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा मनी आपके वॉलेट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में या फिर कहीं पे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मनी साथ में रखो कि अगर आप कहीं पे अटक जाओ तो वो पैसे आपके काम में आए। भले आप उसको मत खर्चो, आप सीधा वापस आ जाओ, उस पैसे को देखो भी मत, लेकिन अगर आप कहीं पे अटक जाओ तो वो पैसे आपके लिए ऑक्सीजन जैसा काम करेंगे, याद रखना, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन में आपको करनी है। और उसके बाद में गाइस, निकलने से पहले सारी चीज़ें चेक कर लो, कौन सी ट्रेन कितने बजे निकलने वाली है, हमको जाना कहाँ है, हम रुकने कहाँ वाले, ये सारे टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे इतने ट्रेन छूटे हैं, इतने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस किए, बस मैं बता नहीं सकता। तो टाइमिंग्स और प्लानिंग प्रॉपरली एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है? चलो, एग्जीक्यूशन, द लास्ट पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसी के लिए तो इतनी सारी मेहनत की थी। तो बस अब सोचो मत और बस निकल जाओ। हम लोग ना हमेशा सोचते बहुत है और करते बहुत कम है, लेकिन अभी सोचना कम है और करना ज़्यादा है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था, मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, लेकिन गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकले ही नहीं।